नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं राजनीति की। दरअसल चर्चा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सियासत के साथ नौकरशाही की चर्चा भी है। जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में लगे हुए, वहीं प्रदेश के नौकरशाहों की नज़र भी विधानसभा चुनाव पर है। अलग अलग पेशे से जुड़े अधिकारी इस बार चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। कोई बीजेपी और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो कोई इन दोनों दलों को टक्कर देने के लिए तीसरे दल के साथ जाने की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश में कई सीटों पर प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इसमें कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, आईएफएस, डॉक्टर, प्रोफेसर, आईपीएस अधिकारी शामिल है। ब्यूरोक्रेट्स बनकर अपने मातहतों पर राज करने वाले नौकरशाहों की नज़र विधानसभा चुनाव पर है। कुछ पूर्व अधिकारी तो अपनी नई पार्टी बनाकर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का आकर्षण ही कुछ ऐसा है जिसमें हर कोई हाथ आजमाना चाहता है। राजनीति के बदलते दौर में नौकरशाहों की रुचि बढ़ रही है। यही वजह है कि सेवानिवृत्त के बाद अधिकारी बिना देर किए राजनीतिक दलों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। चुनावी साल में कई सेवानिवृत्त अधिकारी कांग्रेस और भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। हालांकि इनमें भाजपा से जुड़ने वालों की संख्या ज्यादा है, जबकि कई अधिकारी ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों के साथ अनौपचारिक रूप से जुड़े हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से अधिकारी किस किस पार्टी से जुड़े हैं और किसकी क्या भूमिका है, साथ ही चुनाव में इनका कितना असर होने वाला है। दरअसल राजनीतिक दलों को भी प्रशासनिक कार्य की दृष्टि से सेवानिवृत्ति अधिकारियों की आवश्यकता होती है। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस में घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी नौकरशाहों के पास ही है। मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के चुनावी वचन पत्र और भाजपा के दृष्टि पत्र दो सेवानिवृत्त अधिकारियों की निगरानी में तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस के वचन पत्र का काम वीरेंद्र बाथम देख रहे हैं, जबकि भाजपा का दृष्टि पत्र कविंद्र कियावत तैयार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश में कई अधिकारी ऐसे हैं जो भाजपा से टिकट की दावेदारी के लिए अपनी तिकड़म भिड़ा रहे हैं। श्याम सिंह कुमरे सिवनी जिले की बरघाट सीट से दावेदारी कर रहे हैं। वेद प्रकाश जबलपुर पश्चिम से दावेदारी कर सकते हैं। 15 दिन पहले सेवानिवृत्त हुए आईपीएस पवन जैन राजस्थान भाजपा में शामिल हो गए हैं। हालांकि कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो अन्य दलों के साथ जुड़े हैं, जबकि राज्य प्रशासनिक एवं अन्य सेवाओं के अधिकारी भी राजनीति में आने का रास्ता खोज रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों की पत्नियां राजनीतिक दलों के साथ जुड़ी हैं और चुनाव में टिकट की दावेदारी भी कर रही है। राजनीतिक दलों के साथ जुड़ने वाले कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त एवं ईओडब्ल्यू में जांच भी चल रही है। इनमें से कुछ के खिलाफ भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें हैं। इनमें कई सेवानिवृत्त अधिकारियों पर सेवा में रहते गंभीर आरोप भी लगे थे। हालांकि राजनीतिक दलों से जुड़ने के बाद इन अधिकारियों के खिलाफ जांच की गति धीमी हो गई है। सेवानिवृत्ति के बाद नौकरशाह अब राजनीति में आए। राजनीतिक दलों को भी होती है ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत। रिटायर्ड आईएएस महेश चंद्र चौधरी भाजपा में शामिल हुए। रिटायर्ड आईएएस एसएन सिंह चौहान भाजपा के सदस्य हैं। रिटायर्ड आईएएस एसएस उपल भाजपा निर्वाचन संबंधी कार्य समिति के प्रदेश संयोजक हैं। कविंद्र कियावत भाजपा की घोषणा समिति में मुख्य भूमिका में है। भागीरथ प्रसाद सेवानिवृत्ति के बाद भाजपा में आए और सांसद बने। रिटायर्ड आईएएस श्याम सिंह कुमरे बरघाट सीट से भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस पन्नालाल सोलंकी सेवानिवृत्ति के बाद भाजपा से जुड़े। रिटायर्ड आईएएस वीरेंद्र कुमार बाथम प्रमुख सचिव से सेवानिवृत्ति के बाद कांग्रेस से जुड़े। वीरेंद्र कुमार बाथम ने 2018 में कांग्रेस का वचन पत्र तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रिटायर्ड आईएएस अजीता वाजपेयी सेवानिवृत्त होने के बाद कांग्रेस में शामिल हुई। अजीता वाजपेयी कांग्रेस की वचन पत्र समिति में शामिल। रिटायर्ड आईपीएस एमपी वरकड़े सेवानिवृत्ति के बाद कांग्रेस में शामिल। रिटायर्ड आईएएस समान शेखर की भी चुनाव लड़ने की अटकलें। निशा बांगरे के बैतूल की आमला सीट से चुनाव लड़ने की संभावना। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ अफसरों का बड़ा वर्ग जुड़ा है।
अभी तक कई अधिकारी भाजपा के साथ जुड़ चुके हैं, वहीं कई जुड़ने की कवायद में लगे हुए हैं। आईएएस महेश चंद्र चौधरी सेवानिवृत्त होने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। महेश चंद्र चौधरी छिंदवाड़ा कलेक्टर और जबलपुर संभाग के आयुक्त रह चुके हैं। वहीं आईएएस एसएन सिंह चौहान अभी भाजपा के सदस्य हैं। एसएन सिंह चौहान अक्सर पार्टी कार्यालय में देखे जाते हैं। कुछ महीने पहले भाजपा ने विचार मंच पर प्रदेश के सेवानिवृत्ति आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों को एकजुट करने का काम किया था। आईएएस एसएस उप्पल भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार चौहान के समय ये भाजपा से हैं। इस समय एसएस उप्पल भाजपा विधि एवं विधायी कार्य एवं निर्वाचन संबंधी कार्य के प्रदेश संयोजक हैं। आईएएस कविंद्र कियावत भोपाल संभागायुक्त से सेवानिवृत्त होकर भाजपा से जुड़े हैं। कविंद्र कियावत उज्जैन सहित ई जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं। अब मध्य प्रदेश भाजपा की घोषणा समिति में मुख्य भूमिका में है। आईएएस भागीरथ प्रसाद सेवानिवृत्ति के बाद कांग्रेस से जुड़े और 2014 के विधानसभा चुनाव में भिंड से कांग्रेस का टिकट तय होने के बाद भाजपा में आए और सांसद बने। आईएएस श्याम सिंह कुमरे सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह जिले सिवनी में जनजातियों के बीच सक्रिय हैं। पिछले 3 साल से जनजाति कल्याण से जुड़ी संस्थाओं में भी काम कर रहे हैं। वर्तमान में बरघाट सीट से भाजपा से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। आईएएस पन्नालाल सोलंकी सेवानिवृत्ति के बाद भाजपा से जुड़ गए हैं। तो प्रदेश में कई ऐसे अधिकारी भी हैं जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आईएएस वीरेंद्र कुमार बाथम प्रमुख सचिव से सेवानिवृत्ति होने के बाद कांग्रेस से जुड़े और वीरेंद्र कुमार बाथम ने 2018 के चुनाव में कांग्रेस का वचन पत्र तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे 2023 के चुनाव के लिए भी कांग्रेस का वचन पत्र तैयार करवा रहे हैं। आईएएस अजीता वाजपेयी अपर मुख्य सचिव से सेवानिवृत्त होने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गई। वे प्रशासनिक सलाहकार की भूमिका में हैं। साथ ही अजीता वाजपेयी वचन पत्र समिति में भी शामिल है। आईपीएस एमपी वरकड़े डीआईजी पद से सेवानिवृत्त होने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। 2018 में कांग्रेस से टिकट की दावेदारी भी की थी। एमपी वरकड़े इस बार भी दावेदारी कर रहे हैं। आईएएस आजाद सिंह डब्बाज भारतीय वन सेवा के अधिकारी रहे हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस ओबीसी विभाग के संयोजक बने। हालांकि बाद में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। आईएएस समान शेखर ने भी 2 महीने पहले नौकरी से इस्तीफा दे दिया। शेखर रतलाम समेत कई जिलों के कलेक्टर एवं जबलपुर संभागायुक्त भी रहे हैं। इनके भी चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। हालांकि उन्होंने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि वे किस पार्टी से या किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी निशा बांगरे 2 महीने पहले चर्चा में आई थी, जब उन्होंने अचानक नौकरी से इस्तीफा दे दिया और त्याग पत्र सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। संभावना है कि निशा बांगरे बैतूल की आमला सीट से चुनाव लड़ सकती है। अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यदि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो उनके चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। इसके अलावा वरदमूर्ति मिश्रा भी आईएएस की नौकरी छोड़ राजनीतिक पार्टी बना चुकी हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जबलपुर कमिश्नर रह चुके आईएएस अफसर बी चंद्रशेखर ने वीआरएस लिया है। चंद्रशेखर कई महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वीआरएस लेने के बाद ये अटकलें हैं कि चंद्रशेखर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वे अलीराजपुर, डिंडोरी, बैतूल, झाबुआ, बालाघाट और रतलाम में कलेक्टर भी रहे हैं। इन नामों के साथ एक और नाम चर्चा में है और वो नाम है किरण अहिरवार। किरण अहिरवार रिटायर्ड आईएएस अफसर आरएन बेरवा की बेटी है। कांग्रेस ने किरण अहिरवार को टीकमगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था। अब विधानसभा चुनाव में अटकलें चल रही है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हीरालाल त्रिवेदी सपाक्स पार्टी के अध्यक्ष हैं। सपाक्स 2023 के चुनाव में जोर आजमाइश के लिए तैयारी में है। बताया जा रहा है कि हीरालाल त्रिवेदी भी इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी गाजीराम मीणा एडीजी जेल रह चुके हैं। इस बार जीआर मीणा के चुनाव लड़ने की भी खबरें हैं। ये वो नाम हैं जिनके 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी समय बाकी है। ऐसे में कई और अफसरों की हसरतें निकल कर सामने आ सकती है।
ऐसे और नामों की लिस्ट में और कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं, इसके लिए चुनाव के नज़दीक आने का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद साफ हो पाएगा कि कौन सा प्रशासनिक चेहरा कौन से दल से चुनाव मैदान में उतरेगा। लेकिन यह तय है कि अफसरों का राजनीति से बढ़ रहा मोह विधानसभा चुनाव में भी नजर जरूर आएगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।